सनातन का असली अर्थ है जिसका न कोई आदि है और न ही उसका अंत है। सनातन और हिंदुइज्म में कोई अंतर नहीं, दोनों ही एक ही हैं। हिंदुत्व को लोग उस अर्थों में समझने लग जाते हैं जहाँ पे क्रिया की कोई प्रतिक्रिया होती। निश्चित रूप से हम हिंदुओं की भी बहुत बड़ी कमी थी, क्योंकि हम यूनाइट नहीं थे, हम जुड़े हुए नहीं थे, हम पटे हुए थे। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं रहेगा तो उनको यहाँ से कहीं से अलग कर दिया जाए। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये एक जीवन जीने की बहुत ही आदर्श पद्धति, और सनातन हमेशा ईगो को खत्म करने की बात करता है। धर्म जो है जिसको हम धारण करते हैं वही धर्म है। हमारी ऋषि मुनियों ने हमें जीवन जीने की पद्धति बताई। जो आने वाली पीढ़ी है, पुराना जितना भी ज्ञान और विज्ञान है वो पहुंचना बहुत जरूरी है। हमारी ये जो शरीर है ना, ये शरीर हमारा नौकर है, और हमने क्या कर दिया, इसको बना दिया मालिक। हमारे वहाँ जो भगवत गीता सबसे बड़ा संदेश यही देती है कि कर्म करो और फल की इच्छा ईश्वर पे छोड़ो। सबसे ज्यादा अगर वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को समाज में उसके माध्यम से विष घोलने का काम अगर किसने किया है वो राजनीति भी की। आप कास्ट में लोगों को विभाजित कर लो, उसके आधार पे जो है वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करो। क्या हाल है दोस्तों, मेंटालिटी के एक और फ्रेश एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट यश ठाकुर। आज हम आपके लिए बहुत ही एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग एपिसोड लाए हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं आचार्य विपिन जोशी जी, जो टपकेश्वर मंदिर के आचार्य हैं। वो हमारे साथ आज एपिसोड पे आए हैं। तो हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, अबाउट सनातन धर्म, अबाउट हिंदुइज्म। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है, तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू वॉच द एंटायर एपिसोड। आचार्य जी, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो हम बात करते हैं सनातन धर्म की, कुछ लोग कुछ इंटरप्रेट करते हैं, कुछ लोग कुछ इंटरप्रेट करते हैं। असली अर्थ सनातन धर्म का क्या है? सनातन का जो अर्थ, असली अर्थ है जी, जो शाश्वत है, जो निरंतर है, जिसका न कोई आदि है और न ही उसका अंत है, वही सनातन है। काफी बार काफी लोगों को ये बात बोलते हुए सुनते हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदुइज्म और सनातन धर्म को इंटरचेंजेबली यूज कर ले रहा है। तो दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज है? क्या दोनों एक हैं या अलग अलग? सनातन और हिंदुइज्म में कोई अंतर नहीं जी, दोनों ही एक ही हैं जी। लेकिन होता क्या है, समाज में चूंकि कोई क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया भी होती है। जी जी। तो जब हम एक समूह में रहते हैं, एक व्यवस्था में रहते हैं, तो वहां पे आपने देखा होगा कि दूसरे मतालंबी भी हैं जी, उनके अपने उद्देश्य हैं, उनका अपनी परंपराएं हैं, अपना तरीका है। तो उसमें होता क्या है कि कोई मतभेद आपस में होते हैं जी, या तो इसमें वैसे सनातन तो हमेशा उसने जो है वसुधैव कुटुंबकम की कामना की है जी, और हमेशा अहिंसा परमो धर्म जी, अहिंसा पे उसने हमेशा कार्य किया है जी। लेकिन कहते हैं ना, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है जी, और अगर कोई आपकी सच्चाई का जी और आपकी ईमानदारी का, आपकी सहजता को गलत रूप में लेता है तो उसको उसकी कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया भी आएगी जी। तो कई बार होता क्या है कि जैसे हिंदुत्व को लोग उस अर्थों में समझने लग जाते हैं जहाँ पे क्रिया की कोई प्रतिक्रिया होती है जी। वैसे हमारा सनातन हमेशा जो है बहुत ही सहिष्णु रहा है जी, सबको स्वीकार उसने किया है, और कहीं पर भी हमें हमारे फोरफादर हों या हमारे जो जितने भी हमारे ऋषि मुनि हों, उन्होंने कभी भी किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा जी या किसी प्रकार के विवाद की बात नहीं कही है। लेकिन हमें ये भी सनातन सिखाता है, जब अपने अस्तित्व की बात आती है और जब आपका उत्पीड़न होगा जी, और आपके साथ ज्यादती होगी, जैसा आपने देखा होगा जी कि 500 साल तक तो हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के उस मंदिर के लिए लड़ना पड़ा जी जी जी, जो हमारे हृदय सम्राट हैं और जन जन मर्यादा पुरुषोत्तम को मानता है जी। देखिए, जब आज से अगर हम बात करें 25-30 साल पीछे जाए जी, जब मनोरंजन के बहुत ज्यादा साधन नहीं थे, टीवी आदि घरों में नहीं हुआ करते थे, और ये मोबाइल आदि भी नहीं थे जी, तो उस समय की स्थितियां आप देखें तो हर जगह जो है गली गली, शहर शहर रामलीलाएं होती थी जी। और रामलीला एक और जहां लोगों की आध्यात्मिक चेतना का भी एक बहुत बड़ा
साधन होता था और लोग श्रद्धा और भक्ति और विश्वास से भी जाते थे, वहीं उनको एक समूह के साथ, एक सामूहिकता के साथ जो है आपस में मिलने का जो है मौका मिलता था। तो जब आप ये मान लीजिए हमारे परम आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो हृदय सम्राट हमारे हैं और जिनके कारण हमारे सनातन की जो है एक बहुत बड़ी आस्था जुड़ी हुई है, तो उनके दिव्य और भव्य मंदिर को बनाने के लिए हमको 500 साल की प्रतीक्षा करनी पड़ी। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि कितना हिंदुत्व के साथ या सनातन के साथ जो है भेदभाव किया गया, कितना उसको दबाया गया, कितना उसको परेशान किया गया। तो जो हमारा जो, नहीं तो हम लोग तो बिल्कुल एकदम सहिष्णु हैं, कहीं पर भी हम लोग जो है हमेशा हमने पूरे दुनिया के उत्थान की बात कही है। हमारे वहाँ कहा भी गया है, अयम निजः परो बेति गणना लघुर चेतसा उदार चरित्राणाम को वसुधैव ही कुटुंबकम। हमने तो वसुधैव कुटुंबकम की बात कही है और हमने कहा होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। हमने पूरे विश्व को जो है ये परिवार मान। श्री राम जन्मभूमि की बात करी, हमें इतने साल लग गए वो मंदिर लाने के लिए। आपको क्या लगता है कि ये हम हिंदुओं की कमी थी कि इतना समय लग गया, या ये पॉलिटिकल कारणों की वजह से लग गया, या क्या उसका क्या क्या रीजन था कि हमें इस साल लग गया? जी, निश्चित रूप से हम हिंदुओं की भी बहुत बड़ी कमी थी, क्योंकि हम यूनाइट नहीं थे, हम जुड़े हुए नहीं थे, हम पटे हुए थे। क्योंकि संघे शक्ति कलयुगे, यानी कलयुग में संघ में ही शक्ति है। अगर हम आपस में सब लोग मिलकर के भाईचारे के साथ मनभेद मतभेद ये सब छोड़ करके अगर हम हिंदुत्व प्रथम की भावना रखें, हम सनातन प्रथम की भावना रखें, तो यकीन मानिए दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर सकती। आपने देखा होगा विगत 10-12 साल से अगर एक हिंदू इकट्ठे हुए हैं, एक एकता उनमें आई है, तो उसका परिणाम आपको पूरे समाज में दिख रहा होगा। पूरे जो है हमारे पास जैसे एक राम राज्य की बात कही गई है, तो हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं रहेगा, यहाँ पे उनको यहाँ से कहीं से अलग कर दिया जाए। हिंदू राष्ट्र का मतलब जैसा मैंने आपको बताया, ये तो शाश्वत है, सनातन है, पुरातन है। ये एक जीवन जीने की बहुत ही आदर्श पद्धति जी। यहाँ पे हमको बताया और सिखाया गया है कि कैसे हम आदर्श जीवन जी सकते हैं जी। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी संसार का व्यक्ति, आप अगर आज देखें तो लाखों लाखों संख्या में विदेशी लोग आकर के हमारे योग को, हमारे अध्यात्म को, हमारे वेदों को, हमारी श्रीमद् भगवत गीता को, जितना भी हमारा पुराना जो वांग्मय है, जितना भी हमारा ज्ञान है, उसको सीख करके, अगर मैं आपसे कहूं जैसे अमेरिका में योग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का रूप ले चुका है, और दूसरे देशों में भी स्थिति बहुत मतलब जो है बहुत अच्छी है। तो सनातन तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था, हमारे वहाँ जो बताया गया है कि राम राज्य यही है। राम राज्य का मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ से कुछ लोगों को निकाल दिया जाएगा या उनका उत्पीड़न होगा। जो जैसा अभी आपने बताया, जो 500 सालों तक हमारी सहिष्णुता का ही एक इससे बड़ा नमूना दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा, जहां बहुसंख्यक लोगों की श्रद्धा भावनाओं को जो है इस तरीके से दबाया गया हो। या जैसे मैंने कहा, कहीं ना कहीं हम लोग भी आपस में मिले हुए नहीं थे, कहीं ना कहीं अच्छा थोड़ा सा निष्क्रियता भी थी, क्योंकि निष्क्रिय होना भी गलत है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लोग चाहे वो भेष हो, चाहे भूषा हो, चाहे परंपराएं हो, संस्कृति, संस्कार, रीति रिवाज, परंपराएं, इनका संरक्षण और संवर्धन बहुत जरूरी है। और जो आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और जो भी हमारे ऐसे प्रतीक हैं, उनके प्रति भी हर हिंदू को, हर सनातनी को जो है एक होना चाहिए। हम जब हिंदुइज्म की बात करते हैं या सनातन धर्म की बात करते हैं, काफी लोग ये बोलते हैं इट्स नॉट ए रिलीजन नहीं है, ये एक वे ऑफ लाइफ है। इस बात का क्या अर्थ है कि ये वे ऑफ लाइफ है? निश्चित रूप से जो हमारी परंपरा है, देखो एक बात है, आज पूरी दुनिया जो है जी कमाना सीख गई है जी, लेकिन जीवन जीना भूलते जा रहे हैं। आप अगर चाहे विकसित देशों की बात है, चाहे वो यूरोपीय देश हो या दूसरे एशियन या दूसरे जितने भी देश हैं, तो आप ये देखो आज परिस्थिति क्या है। हम लोगों ने एक और तो हम मंगल में जो है
घर बनाने की सोच रहे हैं, चंद्रमा में पहुंच गए हैं, दूसरे ग्रहों में जाने की भी हमारी तैयारियां हैं। और विज्ञान ने इतनी उन्नति की जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, उससे ज्यादा उन्नति की। लेकिन उसके बाद परिस्थिति क्या है, हम लोगों ने जैसे मान लीजिए आपने बहुत सुंदर घर बनाया, बहुत अच्छा करा और उसको चारों तरफ उसमें बारूद लगा दी, तो आज हर देश जो है बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है। पड़ोसी आप देखिए, चाहे हम इजराइल और गाजा खाड़ी देशों की बात करें, चाहे यूक्रेन और रशिया की आप स्थिति देखें, या और भी जितने भी देश हैं, अपने पड़ोसी देशों के साथ जो है लोगों के इतने तनावपूर्ण संबंध हैं। और जो एक दूसरे देशों को आपने देखा किस तरीके से परमाणु युद्ध की धमकी दी जाती है, कैसे एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इतने ज्यादा हथियार हमने इकट्ठे पूरी दुनिया कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं अंदर की जो उथल पुथल है, भीतर जो नकारात्मकता है और जो भीतर का ईगो है जी, उस ईगो के कारण ये सब कुछ होता है जी। और सनातन हमेशा ईगो को खत्म करने की बात करता है, यानी हमको ईगो नहीं रखना चाहिए। हम कितने बड़े पद पे पहुंच जाएं, कितनी हमारे पास सामर्थ्य आ जाए, बल्कि हमारे वहां तो कहा गया जो फलदार वृक्ष झुकता है, जो योग्य व्यक्ति हमेशा डाउन टू अर्थ होता है जी, हम्बल रहता है जी, हम्बल रहता है। ये बहुत जरूरी। गाइस, एक इंपॉर्टेंट मैसेज है, मेजॉरिटी ऑफ आवर व्यूअर्स आर नॉट सब्सक्राइबिंग टू द मेंटालिटी। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेंटालिटी को सब्सक्राइब करें। जो सनातन धर्म है, इसके कोई कोर प्रिंसिपल या मुख्य सिद्धांत जो है उस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए कि उसके असली मुख्य सिद्धांत क्या है, और अगर वो कोई नॉर्मल व्यक्ति अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहता है तो वो कैसे करता है। देखो, हमारे वहाँ सत्य, चित्त और आनंद की बात की गई जी। देखो, सत्य का अर्थ क्या है? सत्य या वास्तविकता जी। हमारे वहाँ आपने देखा होगा सत्य में ही जयते जी, सत्य ही ईश्वर है जी। और देखिए, आप इस चीज को विदेशी लोग भी मानते हैं, जो पाश्चात्य देश है वो भी मानते हैं। वहां भी कहा गया ट्रूथ इज गॉड जी। आपको ध्यान होगा कि सत्य को याद करने की जरूरत नहीं होती जी, वो तो शाश्वत है और सत्य ही रहता है जी। तो हमारे वहाँ एक तो सबसे बड़ी बात जो सत्य की बात कही गई है, यानी वास्तविकता जी। हमारे वहाँ चित्त की बात की गई है, यानी चेतना और ज्ञान। अगर हम चेतन है, कहीं ना कहीं जब हम चेतन अवस्था में नहीं होते तो तभी आपने देखा होगा, मान लीजिए कहीं हिंसा होती है या कुछ भी अपराध व्यक्ति करता है, वो चेतन अवस्था में नहीं होता, कहीं ना कहीं अंदर वो अपने विवेक का प्रयोग नहीं करता। तो सत्य, चित्त और आनंद। आनंद का अर्थ क्या है? हम शांत रहे भीतर से। और एकत्व की बात सनातन करता है जी। एकत्व बहुत जरूरी है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि में एक ही ब्रह्म है जी। एक ब्रह्म की हमारे वहां बात की गई है, और वही ब्रह्म जो है पूरे सृष्टि को नियंत्रित कर रहा है, पूरे सृष्टि को चला रहा है। सारा जगत जो है एक ही परम चेतना का विस्तार है जी। परम चेतना एक है जी, उसी का विस्तार। चाहे वो हमारे विश्व में जितने भी मतालंबी हैं, धर्मालंबी हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसी चेतना को अपने तरीके से जो है मानते हैं, क्योंकि सब ये जानते हैं इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए कोई न कोई एक ऐसी दिव्य शक्ति कार्य कर रही है जिससे ब्रह्मांड चल रहा है जी। तो उसको अपने अपने मतानुसार और अपनी अपनी परंपरा के अनुसार जैसे संस्कार हमें मिले, उस हिसाब से सब लोग मानते हैं, जानते हैं। और कहीं भी किसी भी धर्म ग्रंथ जी, किसी भी जो हमारे जो बड़े बड़े संत, पीर, पैगंबर, फादर, ये सब हुई, कभी सबने शांति की ही बात की है। सब कहीं ना कहीं मानव उत्थान की ही बात करते हैं, सब सकारात्मकता की ही बात करते हैं। ये तो बीच में कुछ जो धर्म के ठेकेदार हैं या कुछ पॉलिटिकल, जैसा अभी आपका प्रश्न भी था, राजनीतिक कारणों से लोगों ने जो है इन चीजों का कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया, और उसका दुष्परिणाम जो है संपूर्ण विश्व में जी दिखा। रिलीजन अलग होता है, धर्म अलग होता है। धर्म, सनातन धर्म में धर्म का कितना बड़ा महत्व है और वो क्या है? देखो, धर्म जो है जिसको हम धारण करते हैं जी, वही धर्म है जी। सनातन में जैसे आपने देखा, अगर बात हम हिंदुइज्म की करें, हिंदुत्व की करें, तो उसमें जैसे मान लीजिए
हम लोग जो वेशभूषा, हमारी जो अपने परंपराएं हैं, हमारी जो पूजा पद्धतियां हैं, ये सब कहीं ना कहीं फिर उसका एक धार्मिक रूप आ जाता है। और मंदिर आदि जैसे जो हमारे पूजा स्थल हैं वो हमारी पूजा की एक पद्धति बन जाती है। जैसे मैं अब अगर आप सनातन और हिंदुत्व में अगर मान लीजिए थोड़ा सा हल्का सा, हालांकि मैंने कहा दोनों हैं एक ही चीज, जी है ना, उसमें अंतर नहीं है। अगर हम थोड़ा सा एक हल्का सा उसको समझने का प्रयास करें, तो जैसे आप मान लीजिए जब बात हिंदुत्व की आएगी तो हमारे वहाँ देखिए कई पूजा पद्धतियां हैं। हमारे वहाँ शैव साधक भी हैं जो भगवान शिव को इष्ट मानते हैं। हमारे वहाँ वैष्णव साधक भी हैं जो भगवान विष्णु को अपना इष्ट मानते हैं। भगवान विष्णु में ही भगवान श्री राम भी आ जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी आ जाते हैं। और हमारे वहाँ शाक्य यानी देवी को, शक्ति को पूजा करने वाले लोग भी हैं। तो ये फिर थोड़ा सा हल्का सा जो है आप ये कह सकते हैं कि जो हमें परंपरा, जैसी परंपरा हमें मिली उस हिसाब से है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब भी अलग नहीं है, सब एक ही है। हमारे वहाँ शास्त्रों में, ग्रंथों में, जैसे अगर मैं बात करूं तो जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भगवान शिव को पूछते हैं, और जो देवादिदेव महादेव हैं वो भगवान राम को पूछते हैं जी। वहाँ उनमें तो आपस में किसी प्रकार का कोई ना मनभेद है ना मतभेद है जी। और कई बार जो मैंने कहा, जो समाज के लोग हैं, व्यवस्था के लोग हैं, कहीं ना कहीं अपनी परंपरा को या जो हम मान रहे हैं उस परंपरा को थोड़ा सा और ऊपर दिखाने के लिए कुछ आपस में मतभेद वाली बातें भी हो जाती है। आज विज्ञान जिस स्थिति में पहुंचा है, उस समय का विज्ञान इससे भी बहुत बड़ी स्थिति में पहुंचा था। अच्छा, सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा, हमारी ऋषि मुनियों ने हमें जीवन जीने की पद्धति बताई। पाश्चात्य देशों में ज्यादा वस्तुओं पे शोध हुआ, ज्यादा उन्होंने भौतिकता पे ज्यादा जोर दिया, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने वो सारा पहले समझ के, हमारे पास ऐसा नहीं था कि पुष्पक विमान हमारे पास थे, हमारे पास ऐसी ऐसी चिकित्सा पद्धतियां उपलब्ध थी। आपने देखा होगा कि लक्ष्मण जी की मूर्छा होने पर कैसे हनुमान जी संजीवनी लाए और संजीवनी बूटी से वो एकदम फिर जीवित हो गए, वहां पे पुनर्जीवित हुए, और बहुत तुरंत लाभ देने वाली औषधियां थी। लेकिन बीच का एक बहुत बड़ा कालखंड ऐसा रहा, हम महिमा मंडन में ही रहे कि हमारे ऋषि मुनि ये थे, हमने ये किया, हमने वो किया, हमारे पुरखे, लेकिन हमने छोड़ दिया कहीं ना कहीं उस सब को करना। क्योंकि देखो नई पीढ़ी का क्या कर्तव्य है, अगर जो उसके फोर फादर ने किया है, उनके पुरानी पीढ़ियों ने किया, उसको और आगे बढ़ाए। अगर मान लीजिए उस समय का आयुर्वेद जिस स्थिति में था, तो उस आयुर्वेद को संरक्षण और संवर्धन उसका बहुत जरूरी था। जो आने वाली पीढ़ी है, नई नस्ल है, नई पीढ़ी है, उस तक हमारा जो पुराना जितना भी ज्ञान और विज्ञान है वो पहुंचना बहुत जरूरी है। जो ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, वैश्य होते हैं, शूद्र होते हैं, तो इसका क्या महत्व है? ये आखिर में कास्ट सिस्टम बना क्या महत्व है, या कास्ट सिस्टम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप थोड़ा सा रोशनी डालिए इस पे। जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी जी, जो ये कास्ट सिस्टम था, ये कहीं ना कहीं कार्यों के आधार पे बना था जी। मान लीजिए जो ज्ञान देने का काम कर रहे थे, जो पढ़ाते थे, शिक्षक थे, समाज को दिशा देने का काम करते थे, वो ब्राह्मण। क्षत्रिय जो है उनका कार्य समाज की रक्षा करना, लड़ना था, हाँ, और कहीं पर सत्य के लिए लड़ना जी। और कहीं ना कहीं जो सुरक्षा वाले जो कार्य थे वो हमारे क्षत्रिय भाई थे। और जो वैश्य थे, व्यापार का जो कार्य था, बिजनेस का सारा कार्य वो करते थे, वो वैश्य हो गए। और जो साफ सफाई का कार्य कर रहे थे और कहीं ना कहीं जो है इस तरीके की सेवा के कार्यों में लगे थे, उनको शूद्र कहा जाने लगा। अब बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे यही सब जाति का रूप ले लिया उसने। तो अब उसमें क्या है, लोगों ने कुछ समाज के उस समय के जो तथाकथित ठेकेदार थे, उन्होंने उसको उस रूप में ले लिया, जबकि ये कर्मानुसार व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था है। और आज के संदर्भ में अगर हम बात करें, जो अभी का दौर है, तो आपने देखा होगा आज अब ये सब चीज तो खत्म हो गई।
अब जो है हर व्यक्ति व्यवसाय भी कर रहा है, हर व्यक्ति पढ़ा भी रहा है, हर व्यक्ति सेवा के कार्यों में भी लगा हुआ है और हर व्यक्ति व्यापार भी कर रहा है। यानी अब ऐसा ये तो चीज खत्म हो गई कि मतलब जो है जो जिसके आगे सरनेम से जो ब्राह्मण था वही जो है आपका पूजा पाठ या मतलब ज्ञान वाला कार्य है या अध्यात्म वाला कार्य वही करेगा। अब आज तो ऐसा नहीं हो रहा है, सब लोग कर रहे हैं और समाज स्वीकार भी कर रहे हैं। और ऐसे ही व्यवसाय है, व्यवसाय भी सब कर रहे हैं, ब्राह्मण भी व्यवसाय कर रहे हैं, क्षत्रिय भी कर रहे हैं, जी सभी लोग कर रहे हैं। तो अब तो ये परिभाषा खत्म हो गई। अब यहाँ पे कारण क्या है, ये जो पॉलिटिकल कारण है, राजनीतिक कारण है जी, सबसे ज्यादा अगर वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को जो है समाज में उसके माध्यम से विष घोलने का काम अगर किसने किया है तो राजनीति ने किया है जी। क्योंकि उन्होंने क्या करा, एक तो चूंकि उनके लिए सरल और सहज होता है, आप कास्ट में लोगों को विभाजित कर लो, उसके आधार पे जो है अपने स्वार्थों की सिद्धि करो, यानी उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करो जी। तो इससे हुआ क्या, जो लोग थे उनका विकास जो है रुक गया। अब आपने देखा होगा, अब इसमें जैसे मान लीजिए हमारे वहाँ आरक्षण की व्यवस्था है जी जी। अब आरक्षण का जो मूल उद्देश्य था वो बहुत ही पवित्र और बहुत अच्छा है जी, क्योंकि समाज में उन लोगों को जिनको मौका नहीं मिल पाया, जिनको अधिकार नहीं मिल पाया जी, उनको मौका भी मिले और अधिकार भी मिले जी। उद्देश्य ये था जी। और ये कुछ समय के लिए था, ये नहीं था कि ये हमेशा ही होगा। अब लेकिन हुआ क्या, आज भी आरक्षण का लाभ कुछ गिने चुने परिवारों को ही मिलता है। विशेषकर बड़े पदों में अगर बात करो, आप देखेंगे आईएएस, पीसीएस, दूसरे जो इस टाइप की जितने भी जो आईएफएस वगैरह जी, वहां पे बहुत से कम परिवार लाभ ले पाए। और ऐसे ही अगर हम राजनीतिक क्षेत्र में भी देखें तो आप देखेंगे कुछ परिवारों का ही उसमें बोलबाला और दबदबा रहा और वही उसका लाभ लेते रहे। और जबकि होना क्या चाहिए था, आरक्षण जो है वो आर्थिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए, वो किसी जाति या धर्म के आधार पर ना होके उसका जो मानक है वो होना चाहिए आर्थिकी। जो गरीब है, जो जरूरतमंद है, उसको आरक्षण उसको मिलना चाहिए जी। लेकिन अब वो पॉलिटिकल कारणों से, राजनीतिक कारणों से अब ये मुद्दे क्या हो गया कि एक अलग चीज बन गया। अब चूंकि अब कोई भी दल आए, अब देखो अपने वोट बैंक को, और क्योंकि समाज से ही उनको चुना जाना है जी, तो ये चीजें हो क्या कि अब उसी एक पॉलिटिकल सांचे में जो है जी वो ढल गई है जी। हम एक और तो हिंदुओं के बढ़ने की बात करते हैं और कहते हैं कि भाई देखो हिंदू कम होते जा रहे हैं, लेकिन हमें उनके पीछे भी जाना पड़ेगा कि हिंदू आखिर बटे क्यों, या हिंदुओं ने दूसरे धर्मों को अपनाया क्यों। आपने देखा होगा आज भी, जबकि इस समय हिंदुत्व का या सनातन का सबसे स्वर्णिम काल चल रहा है, क्योंकि 500 साल के बाद रामलला जो है टाट से ठाट में आ गए हैं, उनका अपना भव्य मंदिर बन गया है। और दूसरा, हमारी जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, सब पूरी दुनिया में आज छाए हुए हैं। हमारे योग ने, आयुर्वेद ने, और जितनी भी हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां हैं, हमारे जो अध्यात्म है, जो जीवन पद्धति है, वो सब पूरे दुनिया उसको अपना रही है। लेकिन उसके साथ साथ जो है एक और तो ये परिस्थिति है, और दूसरी ओर सोशल मीडिया या कुछ लोग अपने एजेंडों के तहत गलत बातें भी, जैसा आपने कहा कि प्रसारित करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये तो देखो सतयुग से चला आ रहा है, जहाँ राम है तो वहाँ रावण भी है जी, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है। और आलोचना से हमें डरना नहीं चाहिए, अगर आलोचना स्वस्थ हो जी। अब मान लीजिए एक एजेंडे के तहत अगर जो आलोचना होती है तो उस आलोचना को नकार देना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। किसी को अगर पढ़ने की रुचि रखनी है सनातन धर्म के बारे में, वेद हैं, उपनिषद हैं, आपकी भगवत गीता है, महाभारत है और पुराण है, किससे वो शुरू कर सकता है, क्या पढ़ने से शुरू कर सकता है अगर उसको और सनातन के बारे में ज्ञान रखने की अगर उसकी रुचि है, तो वो कहाँ से शुरू कर सकता है? हमारी जो दादी नानी
और हमारी माताएं, उन्होंने ही हमको सबसे पहले हमारी परंपराओं का ज्ञान दिया जी और दे रही है जी। तो मेरा ये मानना है, हम कितने भी आधुनिक हो जाएं, हमने अपनी जो मौलिक परंपराएं हैं उनको नहीं छोड़ना चाहिए। घर में रोज पूजा पाठ हो, और सुबह सायं आपने देखा होगा जब घर में पूजा पाठ होती तो एक अलग वातावरण बनता है। बच्चे के मस्तिष्क में सबसे ज्यादा प्रभाव जो वो देखता है उसका पड़ता है जी। तो इसलिए सबसे पहले तो घर का वातावरण जो है हमारी अपनी सनातन परंपराओं के अनुकूल होना चाहिए, और हमें सारे रीति रिवाज परंपराओं का पालन करना चाहिए जी। उसमें बहुत ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है जी क्योंकि हमारे वहां कहा गया है बुद्धि से परे है विराट का ज्ञान। जी। अगर हम उस विराट को समझना चाहते हैं तो वहां बुद्धि पक्ष काम नहीं करता बहुत ज्यादा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ब्लाइंड फेथ भी गलत है जी। मान लीजिए अब अध्यात्म की आड़ में या धर्म की आड़ में जो तथाकथित कालनेमी समाज में है वो हमारा किसी प्रकार से दोहन करे, हमारा किसी प्रकार से उत्पीड़न करे जी, ये भी स्वीकार्य नहीं जी। और जहां तक ग्रंथों की आपने बात कही है, निश्चित रूप से जो सरल रूप से जिसे हर आदमी समझता है, मैं कह सकता हूं जैसे श्रीमद् भगवत गीता है, श्री रामचरितमानस है जी, ये कुछ ऐसे प्रारंभिक ग्रंथ हैं जिनको हर आदमी सहजता से पढ़ भी सकता है, सहजता से समझ भी सकता है। इनको पढ़े, अध्ययन करे, समझे। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, हमें बहुत ज्यादा जो चीज कही गई है वो अक्षरतः शब्दतः बिल्कुल सत्य होगी जी, लेकिन हमको उसको समसामयिक हिसाब से भी समझना पड़ेगा। आज के संदर्भ में उसे हम कैसे समझ सकते हैं जी, क्योंकि जब इनकी रचना हुई, जब इनको लिखा गया, उस कालखंड में परिस्थितियां कुछ और रही होंगी और आज के कालखंड की परिस्थितियां कुछ और हैं। तो कहने का मैं आपसे बताना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बहुत से लोग कई बार कुछ इस प्रकार की बातों पे विवाद करने लग जाते हैं जो आज नहीं हो सकता है जी। अगर मैं बात करूं, अगर आज बहुत लंबी चौड़ी पूजा पद्धति नहीं हो सकती, लेकिन हर व्यक्ति 10 से 15 मिनट निकाल सकता है, 1 घंटा योगाभ्यास के लिए निकाल सकता है, और मुख्य त्योहारों में अपने पूजा स्थलों पे स्वयं भी जा सकता है, अपने बच्चों को भी ले जा सकता है। तो उसमें बहानेबाजी या उससे काम नहीं चलेगा। अगर हम सनातन का भला चाहते हैं और हम हिंदुत्व को खूब मजबूत करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे बच्चे मंगलवार को हनुमान जी के मंदिरों में जाएं, और बड़े बड़े जब त्योहार व्रत होते हैं उस समय जाएं। और जो हमारी जो ये जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं उसमें से, जैसा मैंने कहा, प्रारंभ यहाँ से किया जा सकता है। और अगर आपको बहुत गहन रुचि है, ज्यादा आप करना चाहें, तो आप वेदों का अध्ययन करें, आप पुराणों का अपने अध्ययन करें, आप उपनिषदों का अध्ययन करें, और जो हमारे 6 शास्त्र हैं उनका अध्ययन करें, तो आपको उसका लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से कुछ न कुछ सही शुरुआत होनी चाहिए। और दूसरा, मैं आपको आवरण भक्ति से ज्यादा आचरण भक्ति पे जोर देना चाहूंगा। अगर 2 मिनट के लिए अगर हम बहुत ज्यादा अगर मान लो बाहरी रूप से नहीं भी कर पाते, अगर हम भीतर से उसको आत्मसात कर लें, जो हमारी सनातन की जो आत्मा है, जो सनातन के सिद्धांत हैं, उनको जीवन में अपना लें, और उसके साथ अगर मान लो हम आवरण के रूप में भी माने तो, और तो सोने पे सुहागा है जी, आचरण भी हो, आवरण भी हो, लेकिन खाली आवरण ना हो, उसके साथ आचरण का। अगर हमें कुछ सीखना हो भगवत गीता में से तो 2-4 चीजें हम क्या सीख सकते हैं भगवत गीता से? देखिए, भगवत गीता में जो सबसे बड़ा संदेश है जी, वो तो कर्म का संदेश है जी। जो कर्म करते हैं उसी का फल हमें मिलता है जी। तो और भगवान श्री कृष्ण ने यही अर्जुन को, जब बहुत ज्यादा ममता उसको जागृत हो गई थी और उसने कहा मैं कैसे अपने स्वजनों को मारूंगा, कैसे मैं अपने लोगों के साथ युद्ध करूंगा जो है मैदान में जाकर के, तो तब भगवान ने उसको पूरा साक्षात दिखा दिया था, तू तो खाली निमित्त है जी, तुझे कुछ नहीं करना, ये तो सब होगा ही होगा, तुझे तो खाली खड़ा रहना है वहां पे। तो ऐसे ही देखो, जो होना है वो तो होता ही होता है,
और कोई निमित्त बनता है उसमें। तो हमारे वहाँ जो भगवत गीता सबसे बड़ा संदेश यही देती है कि कर्म करो और फल की इच्छा ईश्वर पे छोड़ो, है ना। हमें कर्म पे ध्यान दे। जैसे अगर मैं आज के संदर्भ में बोलूं तो हम लोग सब अपेक्षा करते हैं हमें सरकार ने हमारे लिए ये करना चाहिए जो है, लेकिन हाँ राष्ट्र ने ये करना चाहिए। और कई बार बच्चियों की एक मूल प्रश्न होता है, अरे हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया, कुछ भी नहीं किया, और दूसरे के माँ बाप ने तो बहुत कुछ किया। तो ये सब चीजें ठीक नहीं है। उन्होंने क्या किया ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, राष्ट्र ने हमें क्या दिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हम राष्ट्र को क्या दे रहे हैं, हम राष्ट्र के लिए अपनी ओर से हम क्या आहुति दे पा रहे हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे माँ बाप ने क्या किया, उनके कारण तो हम हैं जी, सब कुछ उन्होंने किया जितनी उनकी क्षमता थी, लेकिन हम माँ बाप के लिए क्या कर पा रहे हैं, और वो भी जीवित अवस्था में। तो ये महत्वपूर्ण है। तो श्रीमद् भगवत गीता जो है हमको कर्म का सिद्धांत सिखाती है, और रामचरितमानस में भी कहा गया है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसे करही सो तस फल चाखा। यानी कि कर्म प्रधान है और कर्म करना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने से बात नहीं होने वाली है, तो यहाँ पे मैदान में उतरना होगा और कर्म करना होगा। जी, सनातन धर्म को, और जैसे अभी आपने हिंदुत्व की बात करी, तो इसमें आप थोड़ा बताइए कि काफी लोग इंटरचेंजेबली भी यूज करने लग गए हैं कि ये हिंदुत्व होना चाहिए, ये क्या है, हमारे धर्मों से ही निकला है ये हिंदुत्व, ये या फिर बिल्कुल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है ये हिंदुत्व? देखिए इसके दो तरीके से आप समझ सकते हैं। मैंने कहा हम 500 सालों तक हम बिल्कुल या तो अलग थलग रहे, या हमने कहा हम क्यों करें, दखल नहीं दी, या हम चेतन नहीं रहे। हमारे मतलब हमने कहीं ना कहीं, जैसा मैंने कहा, देखो माँ को भी जब बच्चा रोता है ना, माँ तब बच्चे को दूध पिला पाती जी। तो कई बार क्या होता है, जो अपने हक हैं, अपने अधिकार हैं, और जैसा समाज का ताना बाना होता है ना, उस हिसाब से आपको करना पड़ता है। जो हिंदुत्व का हमें जो भीड़ वाला स्वरूप दिखता है जी, चाहे वो कांवड़ यात्रा की भीड़ हो जी, चाहे वो महाकुंभों और बड़े बड़े हमारे धार्मिक आयोजनों की भीड़ हो, और कहीं ना कहीं अगर आज आपने देखा होगा जो लोग पहले छुप करके पूजा पाठ किया करते थे, आज उन लोगों को भी जो हिंदुत्व के प्रतीक हैं उनको समाज के सामने जो है प्रकट करके दिखाना पड़ा है। तो ये जो सामाजिक रूप में जो हिंदुत्व का एक जो स्वरूप आया, ये मुझे लगता है कि आज की आवश्यकता थी। डाकू का मुझे प्रसंग ध्यान आ रहा है जी। तो जब छोटा बच्चा था, वो स्कूल से पेंसिल और रबड़ चुरा के ले आए और अपनी माँ को बताया कि माँ मैं आज स्कूल से ले आया। माँ ने उसको थपथ कर, बहुत अच्छा बेटा तूने बढ़िया कर दिया, मेरे पैसे बचा दिए। बाद में धीरे धीरे वो जो है बड़ी चोरियां करने लगा, और एक दिन जब वो है उसको मृत्यु दंड दिया जाने लगा, फांसी की सजा मिली, तो उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। उसने कहा मैं अपने माँ से मिलना चाहता हूँ। माँ को बुलाया और उसके कान में उसने बहुत जोर से दाग काटा। उसने कहा माँ तूने मुझे उस दिन रोक लिया होता जिस दिन मैं रबड़ और पेंसिल लेके आया, आज मैं ना तो मुझे मृत्यु दंड मिलता और ना मैं इस स्तर का डाकू बनता। सही बात। तो कहने का मतलब यह है जो बुराइयां हैं, जो गलत चीजें हैं, उनको अगर देखे हर सही समय पर उसको सही समय पे, और हर व्यक्ति की फितरत होती है। कोई डंडे के बल पे मानता है, कोई जुर्माने के बल पे मानता है। जैसे आपने देखा होगा हेलमेट पहनना सर की रक्षा के लिए, लेकिन लोग पहनते किस लिए, चालान ना हो जाए जी। जहाँ कई लोग तो रखे रहते हैं जहाँ पे पुलिस वाला या चौक चूक आते हैं वहां पे खाली सर पे रख लेते हैं, जबकि उसका उद्देश्य ये नहीं है। चालान या पुलिस तो इसलिए बैठी है कि आप उसका पालन करें जी। तो ऐसे ही समय पे, तो इस समय जैसे आपने देखा होगा इस हिंदुत्व का जो एक सामाजिक स्वरूप, देखिए मैं उसको ये नहीं कहूंगा वो किसी दूसरे को दबा नहीं रहे, किसी को परेशान नहीं कर रहे, लेकिन अपनी ताकत, अपनी ऊर्जा और एक समाज में एक सकारात्मक माहौल। आज आप पूरे देश में जाइए, चारों तरफ किस प्रकार से रोडों का जाल, विकास का जाल, तो ये सब कहीं ना कहीं जो है उस ताकत का ही नतीजा है। जो पहले हम संगठित नहीं थे और आज संगठित हैं, हमें भी लाभ मिल रहा है, और जो लोग विध्वंसकारी लोग थे, जो लोग इस समाज में विष घोलने का काम कर रहे थे, उन लोगों को भी लाभ।
जैसे आचार्य जी हम पूजा करते हैं और अनुष्ठान होता है, तो अनुष्ठान का पूजा में क्या महत्व है? देखिए, मैंने कहा एक तो जैसे हमारी व्यक्तिगत पूजा होती है जी। जिसे हम नियमित रूप से सुबह शाम करते हैं और उसका जीवन में हमारा जीवन का एक अंग है। अनुष्ठान जो है, अनुष्ठान का अपना एक पैटर्न है, एक तरीका है, एक विधान है, एक विधि है। तो अनुष्ठान में मान लीजिए हम सतचंडी अनुष्ठान करते हैं, तो उसमें दुर्गा सप्तशती के 100 पाठ किए जाते हैं। ब्राह्मण जो है विधि विधान के साथ पूरा षोडशोपचार पूजन करते हैं और पूरा उसका एक अपना नियम है और किस तरीके से उस पूजा के दरमियान हमने क्या दिनचर्या होनी चाहिए, क्या भोजन हमने करना है, हल्का भोजन करना है, फलाहार आदि हमने लेना है। तो ये सब एक नियम के दायरे में आ जाता है और उसके कुछ दिन होते हैं। मान लीजिए आप श्रीमद् भागवत कथा पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं तो वो 7 दिन का एक अनुष्ठान है, 7 दिन वो पूजा चलती है, पूरा अनुष्ठान होता है, विधि विधान से सुबह पूजा की जाती है, दिन में कथा होती है और उसके बाद 8वें दिन जो है भंडारा आदि किया जाता है। तो ये अनुष्ठान अपने आप में जो है एक उसको विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रों के साथ करने की जो परंपरा है वो अनुष्ठान है। जाने से पहले मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे हम कभी मंदिर जाते हैं, मंदिर में हम परिक्रमा लेते हैं, उसका क्या असली महत्व क्या है कि ये संतों ने बनाया है, हमारे पूर्वजों ने, या ये ग्रंथों में कहीं लिखा है? उसकी महत्वता क्या है कि हम जब परिक्रमा लगाते हैं, ये समझाइए थोड़ा। देखिए, जो परिक्रमा है, परिक्रमा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक उदाहरण देता हूं। भगवान शिव के जो सुपुत्र हैं गणेश जी और कार्तिकेय जी, तो गणेश जी और कार्तिकेय जी ने विवाह की इच्छा भगवान शिव और माता पार्वती के सामने रखी। तो उन्होंने कहा तुम दोनों में से जो पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा उसका विवाह पहले करेंगे। जी। भगवान गणेश हृष्टपुष्ट भी थे, भारी भी थे और थोड़ा मेघावी भी थे और उन्होंने कहा पूरी पृथ्वी की तो परिक्रमा हो नहीं पाएगी और कितना समय लग जाएगा। और कार्तिकेय जी ने सुना, वो तुरंत जो है पृथ्वी की परिक्रमा पे निकल गई। और गणेश जी ने क्या है, माता पिता को बैठाया एक अपने आसन पे और वो माता पिता की परिक्रमा करके उन्होंने हाथ जोड़े, बोले अब मेरा विवाह कर दो। उन्होंने कहा तुम तो अभी परिक्रमा कहाँ? बोले माता पिता की परिक्रमा से बड़ी क्या परिक्रमा हो सकती है। कोई ऐसी परिस्थिति है जैसे मान लीजिए बहुत गैदरिंग वाली जगह, अब जैसे हम कई बार बांके बिहारी मंदिर में जाते हैं, आपने देखा होगा वहां ऐसा बुरा हाल होता है, एक तो छोटी छोटी गलियां मथुरा की, जी, और उसके बाद वहां परिस्थितियां नहीं होती है, तो वहां पे आप मानसिक परिक्रमा कर लें, भगवान को प्रणाम करके मानसिक रूप से। जैसे कई बार क्या हो जाता है कि अब जैसे जहां पर अनुकूल है, जगह है और भीड़ भाड़ ज्यादा नहीं है, किसी को उससे डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, तो आप जो है वहां पे परिक्रमा कर लीजिए। परिक्रमा कहीं ना कहीं परिक्रमा के पीछे भी भाव ये है कि जैसे आपने देखा होगा, मैं अगर आज के संदर्भ में आपको समझाऊं, कोई व्यक्ति जिम जाता है, जी, जिम में सारे उपकरण होते हैं, उनमें से एक भी उपकरण ऐसा नहीं है जो आपके शरीर को सीधे कोई खुराक दे रहा है, कोई ताकत दे रहा है, कि वो तो एक साधन के लिए है वहां पे। मतलब उसके माध्यम से आप जो भी एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, उन एक्सरसाइज को करने में, उस व्यायाम को करने में वो आपको सुविधा दे रहा है और अलग अलग पैटर्न दे रहा है। कोई चीज पैर के लिए बहुत अच्छा है, कोई हाथ के लिए अच्छा है। तो ऐसे ही जो मान लीजिए चाहे वो परिक्रमा हो, चाहे ये दूसरी चीज जो भी और कई चीजें होती हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं जैसे मान लीजिए आप हम वृंदावन मथुरा की बात करें, वहां तो 14 कोसी परिक्रमा, 16 कोसी परिक्रमा, बड़ी बड़ी परिक्रमा करते हैं। वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि और बहुत से लोग तो नंगे पांव करते हैं। तो कहीं ना कहीं उससे हमारी ये जो शरीर है ना, ये शरीर हमारा नौकर है, जी, और हमने क्या कर दिया, इसको बना दिया मालिक। अब जैसे मान लो घर में आप कोई काम करने के लिए व्यक्ति रखी, मानवता के नाते तो जो प्रेम जो स्नेह हम अपने बच्चे को देते हैं उसे भी देना चाहिए, लेकिन व्यवस्था और कार्य के नाते हमें उससे कार्य भी कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उस सारे अधिकार उसको दे देंगे तो हम पे राज करने लगेगा।
तो ऐसे ही हमारे वहाँ हमारे ऋषि मुनियों ने जो बहुत सी पद्धतियां रखी है, जैसे परिक्रमा की पद्धतियां या जो बड़े बड़े, तो ये कहीं ना कहीं इसके पीछे भी विज्ञान है। और वो सबसे बड़ा विज्ञान यही है कि हम अपने शरीर को भी जो है इसको जितना इससे काम लेंगे, जितना हम झेलेंगे बिलेंगे, और दूसरा उतने समय में जितने दिन हम परिक्रमा करते हैं कहीं ना कहीं हमारा मन जो है ईश्वर में लगा रहेगा। तो परिक्रमा करना अपने आप में एक हमारा शास्त्रीय और वैदिक विधान है, हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा है। और लेकिन मैंने बताया कि परिस्थिति के अनुसार हम उसको देख सकते हैं कि जहाँ जैसी परिस्थिति है, बहुत ज्यादा भीड़ में कोई परंपरा के नाम पे हम ऐसा ना करें कि जिससे हमें भी नुकसान हो जाए किसी दूसरी। आचार्य जी, बात करने को तो बहुत कुछ है, सीखने के लिए बहुत कुछ है। जाने से पहले कुछ आप ऐसा बताना चाहेंगे यंग जनरेशन को कि वो सनातन को और अच्छे से जाने, क्या क्या कर सकते हैं जो यंग जनरेशन, उनके लिए क्या मैसेज? बिल्कुल, मैं अपने सभी युवा साथियों से ये आग्रह करूंगा, देखिए आप सनातन के मूल को पहले समझिए। सनातन सहिष्णु है, सनातन उदार है, सनातन मजबूत है, और सनातन हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। तो हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनियों का जो मूल सिद्धांत है, हमको उसको अक्षरतः पालन करना चाहिए। हाँ, जहां पे बात सनातन के अस्तित्व की आ जाती है, सनातन के विरुद्ध आ जाती है, वहां पर भी संयम के साथ हम उसको एक बहुत बड़े जन समूह के साथ उसका प्रतिरोध करें, और उसके साथ साथ कानून कभी भी अपने हाथ में ना लें। जी, कोई भी मुद्दा हो, हमारी बहुत अच्छी न्याय व्यवस्था है, बहुत अच्छा हमारा सिस्टम है, जिसका जो काम है वो उसी को करने दें। हाँ, आप उस पे एक प्रेशर ग्रुप का काम करें। आप कोई भी किसी के साथ समाज में कहीं पर किसी का उत्पीड़न होता है, किसी के साथ नाइंसाफी होती है, उस मुद्दे को सही जगह तक ले जाएं, लेकिन कहीं पर हिंसा न करें और कोई ऐसा काम न करें जिससे हमारे ही राष्ट्र की हानि हो। और देखिए, दो चीजें हैं, कहते हैं ना, भय बिन होई न प्रीत। जी, एक भय भी होना चाहिए, लेकिन चूंकि भारत हमारा राष्ट्र है और इस राष्ट्र में जितने लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अपने नागरिक हैं जी, तो हम उनको भी संरक्षण और संवर्धन दें, लेकिन उसके साथ साथ सनातन का अपना जो झंडा है, सनातन की जो परंपराएं हैं, वो जीवंत रहें, वो बनी रहें। और नए बच्चों से मैं ये जरूर आग्रह करूंगा, सिर्फ फेसबुक या मीडिया तक या स्वयं तक सीमित ना रहे, समाज में बाहर निकले, मंदिरों में जाएं और हमारी परंपराओं को आप देखें। जो मेले होते हैं, जो दूसरी जितनी भी कई विविध हैं, यहाँ पे तो हजारों ऐसी परंपराएं। आप जब समाज में उतरेंगे, मंदिर में कभी हफ्ते में एक दिन आप लोग जाकर के श्रमदान करें। कहीं पर कोई ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं तो वहां पे आप जाकर के सहयोग करें। कहीं भंडारा या दूसरा कोई इस प्रकार की चीजें, जल वितरण आदि का कार्य होता है, अपने साथ खुद खड़े होकर के उसको वितरित करें। आप देखेंगे जो आनंद मिलता है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपके अंदर कोई ज्ञान है, उसको कुछ ऐसे जरूरतमंद बच्चों तक ले जाएं जिनको पढ़ाई की जरूरत है। किसी बहन की शादी नहीं हो रही है तो उसको आपकी जो क्षमता है उसके अनुसार उनको सहयोग करने का प्रयास करें। यानी सिर्फ सोशल मीडिया और सिर्फ अपने तक सीमित होकर काम चलने वाला नहीं है। अब समाज में बाहर आपको उतरना पड़ेगा और सत्य सनातन जो धर्म है, सत्य सनातन जो परंपरा है, इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों का इस पहले खुद समझना, फिर उसके बाद समाज में उतरना और उसके बाद फिर और लोगों को समझाना, ये बहुत जरूरी। आचार्य जी, इतना कुछ हमने बात करा, काफी चीजें हमने कवर करी, बहुत मजा आया मेरे को बात करके। आप अपना टाइम यहाँ पे निकाल के आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं। जय श्री राम। जय श्री